रावण का प्रतीक जलाना सफल तभी कहलाएगा। साथ संगत जी, रावण का प्रतीक जलाना सफल तभी कहलाएगा, मन में जो अभिमान का रावण बैठा है जल जाएगा, बैठा है जल जाएगा। प्यार से बोलिए धन्य धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, जैसा कि आप सबको पता है कि आज तो नहीं, और हम लोग दशहरे की बात कर रहे हैं। साथ ही जब से कलश स्थापन हो जाता है तो इस दिन से दशमी तक दशहरा ही हम लोग मानते हैं साथ संगत जी। इसलिए विजयादशमी और दशहरा पुरातन कथा के अनुसार और शासन जी दास ने जो देखा शास्त्रों के हिसाब से, ये जो दशहरा का दिन है, इसी के दिन भगवान रामचंद्र ने रावण का वध किया था साथ संगत जी। और साथ संगत जी, रावण भी साथ संगत जी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था साथ संगत जी, और ज्ञानी भी था। लेकिन साथ संगत जी, वो उनका जो लक्ष्य था वो किसी का अहित करने के ऊपर था। उसका चुनाव साथ संगत जी गलत हो गया और वो अपने हठ पे बरकरार रहने के कारण वो अपना सर्वनाश कर गया। साथ संगत जी, रावण तो चले गया, लेकिन वो अपना छाप आज भी छोड़ गया। साथ संगत जी, आज हमें प्रेरणा लेना उनसे जिसने हठ किया, जिद पे अड़ा, वैसे वैसे व्यक्ति का पुतला साल साल दहन किया जाता है। साथ संगत जी, जिसने स्वीकार किया, जिसने अपना गलती, तो ऐसे लोगों का जय जयकार हुआ। साथ संगत जी, तो साथ संगत जी, हमको उनके जीवन से एक प्रेरणा लेना है साथ संगत जी, कि कौन सा वो कर्म किए जिनके परिणाम स्वरूप उनका सर्वनाश हो गया, और कौन से ऐसे कर्म किए जिस कर्म को लेकर के आज सारी दुनिया वर्षों वर्ष तक जलाती आ रही है उसके पुतले को, और शायद ऐसा लगता है कि जब तक दुनिया रहेगी जलाते रहेंगे। साथ संगत जी, तो एक जन्म की बात नहीं है साथ संगत जी, एक जन्म तो उन्होंने ऐसा किया, लेकिन आज साथ संगत जी जन्म जन्म तक साथ संगत यही हो रहा है। कई वर्षों से ऐसा होता चला रहा है कि उनके पुतले को दहन किया जा रहा है। साथ संगत जी, इसलिए साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने वाणी में फरमाते हैं कि दशहरे के दिन रावण के पुतले सभी जलाते हैं, जोर शोर से सभी राम की जय जयकार बुलाते हैं, सब इनका जय जयकार करते हैं और पुतले भी दहन करते हैं। तो साथ संगत जी, कोई ऐसा कर्म न करे। आज भी साथ संगत जी पुतले जलते हैं, विरोध में पुतले जलते हैं। आपने देखा होगा कई बार किसी मंत्री का पुतला का दहन करते हुए, किसी नेता के पुतला को दहन करते हुए। तो कहने का भाव है कि आज भी पुतला दहन हो रहा है साथ संगत जी, तो हम लोग भी कुछ ऐसा कदम न करें कि मेरा भी पुतला दहन हो। हम भी भगवान रामचंद्र के प्रति समर्पित रहे, और भगवान रामचंद्र जी ने जो शासन हम लोग को कर्म दिया, जिस पे चलने का हम लोगों को शासन जी
इशारा किया जिस पे चलने के लिए, हम लोग उस पर चलते रहे। भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने मर्यादा में रहा, उन्होंने पुरुष की योनि में आकर के उत्तम कार्य किया। इसलिए सारी दुनिया और हम ही नहीं, सारी सृष्टि के लोग इनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। एक रावण थे जो हठी थे, जो घमंडी थे, अहंकारी थे। घमंड का, अहंकार का, हट का पतन होता है, और ऐसा पतन होता है कि जन्म जन्मांतर तक ऐसे लोगों का पुतला दहन होता है, या नहीं तो इतिहास के तौर पर ऐसे लोगों के जीवन भर और मरने के बाद भी धिक्कार होगा। इसलिए हम लोग ऐसे कर्म करें कि शासन जी लोग भगवान राम नहीं तो कम से कम ये कह दे कि ये राम को मानने वाले हैं। रावण को धिक्कार रहे पर अनुसरण करते उसका। रावण को आज कितने लोग धिक्कारेंगे? यही 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब उनका पुतला का दहन होगा तो कितने लोग धिक्कारेंगे कि कर्म ही ऐसा किया था, इसीलिए इसका पुतला दहन होगा। लेकिन साथ समझिए, जिस मार्ग पर चला था रावण, उसी रास्ते पग धरते। जो शासन जी वहां पर दहन तो करते हैं, लेकिन वो अनुसरण, लेकिन वो पग रावण का ही धर के ऐसा करते हैं। तो ये उनको समझ नहीं कि इसके बाद मेरा भी यही हाल होने वाला है। रावण का प्रतीक जलाना सफल तभी कहलाएगा, मन में जो अभिमान था रावण, बैठा जब जल जाएगा। मन में जो अभिमान है शासन, ये सब रावण ही है शासन, ये रावण का ही बुद्धि है, रावण का ही प्रतीक है। इसलिए शासन जी, अगर हमारे और आपके अंदर का अहंकार खत्म हो जाए, अभिमान खत्म हो जाए, तभी शासन जी रावण का जलाना सफल होगा। राम की जय जयकार करे, तभी है राम के गुण जो अपनाओ। दया धर्म को मन में धारो, प्रेम सभी पर बरसाओ। बाबा जी कह रहे हैं कि दया धर्म प्रेम में धारो, प्रेम सभी पर बरसाओ। सबके प्रति प्रेम हमें करना है। प्रभु राम की तरह हमेशा मर्यादा में रहना है। बाबा हरदेव सिंह महाराज फरमा रहे हैं कि प्रभु राम की तरह हमेशा मर्यादा में रहना है, हरदम ही रचना से अपनी मधुर वचन ही कहना है, मधुर वचन कहना। साथ ही रचना इस होठों से, इस लफ्ज से जब भी कहना है तो साथ समझिए मधुर वचन ही कहना है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कह रहे हैं, वाणी अगर अच्छी नहीं तो चुप रहना ही अच्छा है, मधुर नहीं तो चुप रहना ही अच्छा है। और शास्त्री जी, जो हार्म हो उसको ना खाना ही अच्छा है। अगर शास्त्री जी वाद विवाद बढ़े तो कुछ चुप रहना ही अच्छा है। और शास्त्री जी, आज के दौर में कर्म अगर अच्छा नहीं तो ना करना ही अच्छा है। अगर करते हैं तो शास्त्री जी क्या होगा? हम फंसेंगे। तो उसी प्रकार से मधुर वचन ही कहना है। रोम रोम में राम बसेगा, राम राज्य आ जाएगा। कहे हरिदेव ब्रह्म ज्ञान से जग सारा सुख पाएगा। जब तक शास्त्री जी ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्म क्या है शास्त्री जी? हम सबों के पिता है, हम सबों के जनक है, कुल सृष्टि के जनक है शास्त्री जी ब्रह्म। तो शास्त्री जब इनका पता लग जाए, ये तो हमारे हैं, ये तो आपके हैं। अगर शास्त्री जी जाते जाते ये पता लग जाता है कि खतियानी जमीन है तो हिस्सा सबका होता है,
जितने भी बाल बच्चे होते हैं, रिश्तेदार उसका होता है, उस परिवार के सबका हिस्सा होता है। उसी प्रकार साथ समझिए, ये परमात्मा के अंदर सबका हिस्सा है, परमात्मा सब में है। तो साथ समझिए, ब्रह्म ज्ञान जब मिल जाएगा तो पता चल जाएगा। जिस प्रकार साथ समझिए एक अंधा को जो चश्मा दे दिया और कहता है कि अब जो है ना तुमको सारी सृष्टि ठंडा ठंडा फील होगा, महसूस होगा। वो कहते हो तो नहीं रहा। अरे मुझे तो हो रही है, तुम्हें क्यों नहीं हो रहा? आश्चर्य की बात है, चश्मा भी लगता है किसी आदमी विशेष पे, कुछ विशेष कार्य करता है, मैं पहनता हूँ, धूप में भी चलता हूँ, मुझे ठंडा ठंडा महसूस हो रहा, और तुम कहते नहीं हो रहा। तो साथ में जब वहां से एक शिष्य गुजर रहा था जो ब्रह्म को जानता था, उन्होंने कहा, अरे भाई ये जन्मांध है, ये अंधा है, इनके अंदर रोशनी ही नहीं है, ये शीतलता को क्या जाने। तुम अगर वो आभास कराना चाहते हो तो इनका ट्रीटमेंट कराओ, उपचार कराओ, इलाज कराओ। तो साथियों जी, उसी प्रकार से हम किसी को आभास तो कराना चाह रहे हैं, खुद करते नहीं होगा। साथियों जी, विद्या मनुष्य की तीसरी आंख है, थर्ड आई कहते हैं, ये सभी जानते हैं। साथियों जी, तो विद्या क्या है? केवल पढ़ाई लिखाई ही विद्या नहीं है। आपके अंदर एक हुनर, आपके अंदर एक सियानत, अकल आ जाना ही विद्या है। शास्त्र तो हमको जब ज्ञान देते हम लोग, तो हमारे अंदर कई प्रकार की सुधार हो जानी चाहिए कि तन मन धन प्रभु निरंकार का है। जब हम जान लिए हैं, जब हम जान गए हैं कि प्रभु ही हर एक काम करते हैं, इनकी कृपा से ही हर एक काम होता है। सत्संग दास के साथ बराबर महात्मा जी रह रहे, गुरुदेव जी इशारा होता है बहुत तरह का, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है, या ये क्यों नहीं हो रहा है। जबकि अपने प्रति नहीं, संगत के प्रति विचार विमर्श होता है, तो दास कभी भी मायूस नहीं हुआ, तो कभी ऐसा फील नहीं किया कि ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की ही कृपा से हो रहा है। इसलिए एक संत ने भजन रूप में गाया कि मैं तेरा शुक्र करूं मेरे साहिबा, मेरे जिंदगी की साई तुमसे रहमता है पाई, और सब तुझको फिक्र है मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। साथी जी, हमको शुक्र करना है। शुक्र किए जा इस रंग की, खुशहाली या तंगी है। साथी जी, खुशहाली और तंगी हमको शुक्र ही करना। घड़ी सुहानी बीत रही है, जो आएगी सो चंगी है। कहते हैं जो घड़ी सुहानी बीत रही है और जो हिस्से में आ रहा वही अच्छी है, वही चंगी है। तो साथ से हमको शुक्र करना है, परमात्मा का शुक्र करना है कि तूने मुझे बहुत कुछ दिया है। वाकई शास्त्री दास कभी इस प्रति मायूस नहीं होता है। दास आज भी हैप्पी है, पहले भी हैप्पी था। पता नहीं इस कुल में, इस परिवार में दास को जन्म दे करके परमात्मा ने इतना दास के ऊपर उपकार किया है कि सत्संगी परिवार में जन्म दिया, इस सत्य को जानने के लिए। वरना पता नहीं शासन जी क्या से क्या कर रहे होते, कोई ठिकाना नहीं है। शासन दास का वो भाग्य है, दास का अच्छा भाग्य था
जो सत्संग जी इस परिवार में जन्म दे करके और इस परमात्मा के साथ दीदार करा दिया। क्योंकि साथ ही एक संत को दास ने गाते हुए देखा, वो गा भी रहे थे और रो भी रहे थे, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना मोरा जीरा तरसे। उनका जीरा तरस रहा था सत्संग के बिना। और सत्संग जी वो बहन महात्मा की बात है, वो बच्चे के गुरु परिवार की होती है, संजोग बस उसकी शादी संसारिक हो जाता है। अब जब वो भजन गाने लगे तो परिवार के लोग कहने लगा में शोर शराबा चालू। जब वो कुछ विचार करने लगे, पुस्तक पढ़ने लगे, बच्चों का उछलना कूदना चालू। तो साथ रो रो कर गा रही कि मैं आन बसी चोरन के नगर, सत्संग बिना मोरा जीरा तरसे। तो साथ आज भी ऐसा ही हो रहा है, कुछ लोगों को ऐसा ही फील हो रहा है, ये ध्वनि, ये शोरगुल क्यों हो रहा है? क्योंकि साथ जिन्हें पता नहीं है वो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन जिनको पता है वो तो सुनने को तरसते हैं। मार्केट में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, सत्संग जी दास को पूछते हैं कि आज आवाज नहीं आया, आज संगत नहीं हुआ क्या, सत्संग नहीं हुआ क्या, आवाज नहीं आया? जो कि सत्संग में आते नहीं है, लेकिन वो लोग कहते कि हम सुन रहे थे। और सत्संग जी दाता कृपा करे कि उन भाई को भी सद्बुद्धि दे, वो भी सत्संग जी से परम पिता परमात्मा का दीदार कर सके और आवागमन की भटकन से उन्हें मुक्ति मिल सके। सतगुरु आप ही चलाते हैं सत्संग दुनिया को, आप ही सतगुरु नामी है। सत्संग जी बाबा गोवानी में लिखा था, सत्संग जी वाह वाह गोविंद सिंह आप एक गुरु चेला। आप ही गुरु है और आप ही चेला है सत्संग जी। इसलिए सत्संग जी भजन के तौर पर गा रहे थे। तो सत्संग जी दास को एक और बात याद आ रहा है इतिहास के तौर पर कि बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहा करते थे, और उनके जो बुक है उसमें लिखा है कि जब शुरुआत हुई थी तो एक ही परिवार से सत्संग शुरुआत हुआ था, और सत्संग जी उसके बाद समाज में 5-7 महात्मा ही हुआ करते थे, और उन 5 महात्मा मिलकर ही सत्संग करते थे। उनकी त्याग, उनकी तपस्या व्यर्थ नहीं किया सत्संग ने। आज संसार के कोने कोने ही नहीं, कोने कोने में सत्संग जी, बहुत ऐसे देश हैं, अन्य मुल्कों में भी सत्संग जी इस मिशन का प्रचार प्रसार हो रहा है, क्योंकि मानवता के पथ पर चल रहे हैं और इशारा दे रहे हैं कि हे मानव, तू तो मानव है। साक्षी दास को हंसी आ रहा है। एक बार की बात है, एक कुत्ता साक्षी शेर का झुंड में कभी बचपन में ही चला गया। शेर ने उसको पाला पोसा, और सत्संग जी वो क्या किया, उसको अपना रूप देने के लिए जब वो नदी किनारे, पहले दर्पण इतना नहीं हुआ करता था, नदी किनारे गया, वो कुत्ता देखता मेरा रूप अलग है, इन सबों का रूप अलग है। वो सत्संग जी अपने आप में रोने लगता है और शेर से कहता है मैं तो अलग हूँ, आप तो अलग है। शेर ने कहा इतना प्यार से इसको पाला हूँ, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा भी रूप इस प्रकार से कर देते हैं। और सत्संग जी उसको एक खाल पहना दिया।
अब वो भी पहन लिया। पहन लेने के बाद अब कोई अन्य जानवर जो हुआ करते थे, जैसे कि ओरिजिनल शेर को देखते थे तो बस दहाड़ना चालू, भागना चालू। एक बार की बात है, ये अकेला ही थे तो ये भी ट्रेनिंग कर रहे थे कि हमारे और भाई शेर भाई जब दहाड़ते तो भाग जाता है, आज हम भी दहाड़ कर देंगे। ये भी दहाड़ने का प्रयास किया तो अन्य जानवर देखे, अरे ये तो नकली है, ये तो केवल खाल पहन रखा है, इनसे क्या करना। और शासक जी डराने का प्रयास करता है, वहां पे सभी जानवर ने इसको कैच कर लिया। अब पकड़ के कहता है, अरे तू क्या करना चाह रहा है? तो कहते रे भाई, मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि तुम मेरे अन्य साथियों को देख करके भाग जाते हो और मुझे पकड़ने की हिम्मत तुम में कैसे आ गई। तो सभी जानवरों ने कहा, देखो तुम शेर नहीं हो, तुम शेर के खाल पहन रखे हो, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। मतलब मुझसे कुछ हो सकता? हाँ। और साथ ही उसका खाल को खोल देते हैं, दिखाते हैं, देखो तुम क्या नदी किनारे ले जा करके। तो शास्त्री देखते हैं, मैं तो अंधे हूं। कहते तुम केवल खाल पहन रखे थे इसलिए तुमसे डरना क्या, और तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मानवता का खाल पहन लेने से शास्त्री कुछ नहीं होगा, कुछ पढ़ने वाला नहीं है। एक बच्चा जज का कोट पहन ले और शास्त्री उसी के रूप में हुबहू हो जाए, क्या वो जजमेंट करेगा? नहीं करेगा। शास्त्री फिल्म के माध्यम से भी दास ने देखा, राजा बाबू में वो भिन्न भिन्न तरह से, कभी पुलिस में, कभी जज में, कभी और, कभी कलेक्टर, कभी खेल के ओलंपियाड में, और कई जगह जगह फोटो खिंचाए हुए थे। सबका मतलब वर्दी के साथ वो दीवार में टांग रखा था। जब वो लड़की पहली बार आती है उनके घर, वो देखते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आप ये थे? नहीं नहीं, वो मैं नहीं था। अच्छा, आप ये हैं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मेरा फोटो है। अच्छा, तो आप ये होंगे? नहीं नहीं, मैं ये नहीं हूँ। आखिरी फोटो को इशारा किया कि शायद ये तो होंगे, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो ये तो होंगे ही। इशारा करते हैं, अच्छा तो आप ये। बोले नहीं नहीं, वो भी मैं नहीं हूँ। अरे तभी क्या हो? तो जो दिख रहा हूँ वो हूँ मैं, जो दिख रहा हूँ। तो साथ समझिए, बनाने से कुछ नहीं होगा। साथ समझिए, हमें होना पड़ेगा, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। और अगर नहीं है तो साथ मनुष्य भी नहीं है। अगर आपके अंदर एजुकेशन नहीं तो विद्यार्थी किस बात का, किस काम का, और क्यों है? शिक्षा ही नहीं तो विद्यार्थी नहीं। विद्यार्थी तो उसको करें जो विद्या का अध्ययन करता हो, वो विद्यार्थी है। तो मनुष्य कौन है? जिसके अंदर मनुष्यता हो। मानव कौन है? जिसके अंदर मानवता हो। अगर अंदर में मानवता नहीं है तो हम मानव भी नहीं है। साथ में तब क्या, उस शेर की भांति हमें खाल पहन रखे हैं, हमें मानव। इसलिए आज के दौर में, इस भौतिक युग में, संसार के कोने कोने में जाकर दिन रात एक करके माता सुदीक्षा जी सभी इंसान को इशारा कर रहे हैं कि इंसान बन जाओ। इंसान कहलाने की शौक तुम्हें है तो इंसान बन जाओ। साथ वाकई आज हमें इंसान बनना है, क्योंकि इंसान के रूप में इस धरातल पे आए हैं तो इंसान बनना पड़ेगा। और जब तक बनेंगे नहीं तब तक साथ से कुछ होने वाला नहीं है। साथ समझिए, तो साथ से ये दास अंत में अरदास करेगा कि जिस प्रकार से दशहरा में
असत्य पे सत्य की विजय हुई थी, उसी प्रकार अपने जीवन के क्षेत्र में भी ढेर सारी बुराइयां हैं, उस बुराई पे हमें विजय प्राप्त करनी है, तभी साथ से विजयादशमी होगी। अगर विजयादशमी को सफल करना चाहते हैं तो आप अपने किसी बैड हैबिट को खत्म करके, नष्ट करके, उसको उस पे आपको विजय प्राप्त करनी है। 2 4 5 7 नहीं, जो आपको एक लिस्ट बनानी है कि हमारे अंदर बैड हैबिट कितनी है और सबसे बैड में बैड कौन है, और सबसे बैड में जो बैड होगा साथ समझिए, अगर उसको आज के बाद नहीं करेंगे, नहीं दोहराएंगे, तो आप उसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। और जब विजय प्राप्त हो जाएगी तो साथ से विजयादशमी के मुबारकबाद भी आपको स्वयं मिल जाएगा। इसलिए साथ समझिए दास ये अरदास करेगा, हे समय का रहबर परम पिता परमेश्वर, ईश्वर का एकात्म रूप, दाता देवता का दादा पुत्र बख्शिश करना। जो भी संत महात्मा इस सत्संग में उपस्थित हुए या नहीं हो पाए हैं, इन सबों को तन से, मन से, धन से, तीनों प्रकार की खुशियां देते हुए साथ संगत की जोड़ी में बैठाया जाना। याद से बोलिए धन्यवाद।